प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ उनकी आराधना और स्तुति करने के लिए फरवरी 5 तारीख 2021 हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। ये सुंदर अवसर हमें जो मिला है कि हम अपने पिता को, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। इसलिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। उन्होंने हमें कितने अद्भुत तरीके से अब तक संभाला है, हालेलुया। धन्यवाद दे, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए शक्ति से, पूरे आनंद से हम प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, आपने हमें सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत तरीके से अपने पंखों के आड़ में हमें संभाल कर रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद, 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 हालेलुया। अच्छी नींद दी और आरोग्य से, सेहत के साथ हमें आज जगने का आपने हमें ये मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है, हालेलुया। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था, हालेलुया। प्रभु ने हमें भी ऐसे ही अनुग्रहित किया है। आज के दिन हम भी प्रभु के ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं और भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देते। इसलिए हम धन्यवाद करें प्रभु, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि हम आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं प्रभु, हालेलुया। आप हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे, उसके लिए धन्यवाद। 9वें वचन में हम पढ़ते, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पिया हुआ बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया, हालेलुया। प्रभु ने हमें कैसे गर्भ से ही प्रभु ने हमें देखा और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने को हमें सिखलाया है। इसलिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, हालेलुया। और हम 25वें वचन में हम पढ़ते हैं कि बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरा ही ओर से होता है, मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें। हम अपने जो प्राण को जो है वो परमेश्वर के लिए हम उनसे हम भय रखने वालों के सामने हम उसको पूरा करें, हालेलुया। इसलिए स्तुति करें। हमने भजन संहिता 22 हमने यहाँ पे पढ़ा था। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हम आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला है, आप बहुत ही महान और आपकी प्यार हमारे लिए बहुत आज से, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। हम साथ में आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आप स्तुति के योग्य प्रभु है, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए, हालेलुया। प्रभु हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, कोई भी रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई प्राप्त करे, यीशु मसीह के लहू से वो जयवंत हो जाए, हर एक चंगाई से उनको छुटकारा मिले, हालेलुया। आज के दिन कोई भी रोग हो, हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए। जो लोग सह नहीं पा रहे उनके सर दर्द से, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि के स्वामी है, वो सर में जो दर्द है या भार है पूर्ण तरीके से दूर हो जाए, पूर्ण चंगाई उनके शरीर में अभी के अभी वो प्राप्त करे, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी उनका जो पेट है वो फूला हुआ एक अनुभव में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से वो प्राप्त करे, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वैसे ही कमर दर्द से, जो कमर में जो परेशानी है उसके कारण वो बैठ नहीं पाते या लेट नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, वो पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से वो कमर की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई भेजी है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। वैसे ही अपने जीवन में
पैसों के आर्थिक विषयों में, जो भी विषय में वो भार से है, प्रभु आज के दिन आप अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करें। आप असाधारण तरीके से आप उनके लिए रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते जो भी पारिवारिक जीवन में असमाधान के साथ है या खुशी उनके जीवन में कम है, प्रभु आप उनको पूर्ण तरीके से अपने समाधान से, अपने आनंद से भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही जो भी युवक शादी उनका जो है वो डिले हो रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सही समय में उनकी शादी हो जाए। हालेलुया, उनके सही परिवार आप उनको दे, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही घर का जो काम है वो रुका हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका घर का काम पूरा हो जाए। आज जो मिडल ईस्ट में आराधना का दिन है, प्रभु हर एक कलीसियाओं में प्रभु आपकी उपस्थिति उतर आए, आपकी महिमा हो, हर एक अभिषिक्तों को आप अनुग्रहित करें, आपके जनों को आप छुए, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। प्रत्येक रूप से परमेश्वर की कृपा और करुणा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। पिछले 3 दिन हमारा उपवास और प्रार्थना का दिन था और प्रभु ने अनुग्रहित किया, इसलिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रभु की कृपा के कारण हमें ये अनुग्रहित दिन मिले हैं और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6 का 12 और 13 हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और आगे हम पढ़ते हैं, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जब हम जी उठते हैं, उसके बाद मतलब पुराना जो मनुष्य जो है उसको पूर्ण तरीके से खत्म करके जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर हम यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जब हम बिताते हैं, तब हम अब किस पे हमें आधार या हमारा जो आधीन, हम किसके अधीन होना है? परमेश्वर के उस जीवन के अधीन होना है। हमें धार्मिकता के अधीन होना है, ना कि पाप के अधीन, पाप या इस दुनिया के लालसाओं के अधीन नहीं होना है करके आज का वचन हमें सिखा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से हमें धो डाला। अब हम जो जीते हैं वो धार्मिकता के लिए जीते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब यहाँ पे अपने अंगों को, हमारे अंग जो शरीर के अंग है, वो भले हमारे आंख हो, कान हो, हमारा हाथ पैर कुछ भी हो, वो सब हमें किसके लिए सौंपना है? परमेश्वर के हाथों समर्पित करना है। हमें धर्म के हथियार के लिए हमें समर्पित करना है। हालेलुया। जब हम पाप में थे तब हमारे हर एक अंग जो है वो गलत या पाप के लालसाओं में फंसा हुआ था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मान लिया है, यीशु मसीह के लहू से जब हमें शुद्धता मिल गई है, अब हमें क्या करना है? अपने अंगों को हमें किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के लिए, धर्म के हथियार के लिए हमें इस्तेमाल करना है। इसलिए जो यीशु मसीह में जो पैदा हुए हर एक जन है, उनको ये सोच या समझ हमेशा होना चाहिए कि अब मेरे में पाप या उसकी लालसाओं के मैं अधीन नहीं हूं, मैं उसके आदर पे नहीं चलूंगा। लेकिन अपने आंखों को हमें कहना है कि अब मैं ये आंखों से गलत काम नहीं देखूंगा या गलत चीजें नहीं करूंगा। अपने अंगों से या अपने कानों से मैं किसी भी तरीके की गलत चीजें नहीं सुनूंगा। लेकिन अब धार्मिकता के लिए या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के आवाज के लिए मेरे कान रहेंगे। मेरे हर एक शरीर जो है, जैसे कि मेरा जो जीभ है, वो भी अब दूसरों के लिए बुराई बोलने के लिए नहीं या किसी और को नीचा कराने के लिए नहीं, लेकिन इस जीभ से अब सिर्फ धर्म की बातें करने के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए इस्तेमाल करूंगी या करूंगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में भी 3:17 में ऐसा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? मुझे और आपको पाप में उसमें उसका दंड देने के लिए नहीं, लेकिन उसमें से हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें उसमें से छुटकारा देने के लिए प्रभु आए। वैसे ही मेरे प्रिय लोग,
प्रभु ने जब हमें छुटकारा दिया है, हमें उसमें से बचा लिया है, तो अब हमें उस पाप के लालसाओं में नहीं, लेकिन अपने अंगों को धर्म के हथियार के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हम जानते ही यूहन्ना की किताब के 8 के अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक स्त्री जो व्यभिचारी थी, वहां पर जो उनके नगर के लोग थे वो सब उस स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और बोलते हैं, गुरु यह स्त्री व्यभिचारी करते ही पकड़ी गई है। तब वहां पे यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने वहां पर वो पाप से छुटकारा दिया, उस पाप से प्रभु ने उनको बचा लिया और वहां पर आज्ञा दी या उनको वहां पर रास्ता बताया कि अब पाप ना करे, लेकिन अब धर्म के रास्ते चलने के लिए। तो यहाँ पे जो पाप में जो फंसी हुई जो स्त्री थी, वहां पर प्रभु ने दंड नहीं दिया। वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण वचन यहाँ पे कहते हैं कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। मतलब प्रभु हमसे भी यही कहते हैं कि हमारे जो पाप में है, जो हम फंसे थे, उसमें से प्रभु ने हमें बचा लिया है और अब कहा है कि अब हमें पाप में नहीं फंसना है, पाप में हमें नहीं गिरना है, पाप के आदि नहीं रहना है। लेकिन अब हमें, जब हमने यीशु मसीह के साथ हम जी उठे हैं, अब अपने अंगों को हमें परमेश्वर के हाथों समर्पित करना है। अब हमें ये हथियार जो है धर्म के हथियार के और से हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे हर एक अंग जो है प्रभु के लिए है। हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए हम में से कितने लोग हैं जो अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों समर्पित करने के लिए तैयार है? आज के दिन मेरे साथ कहे कि प्रभु, मैं अपने आंखों को, अपने कानों को, मेरे जीभ को, ऐसे हर एक अंग को हम बोलकर हम प्रभु के हाथों समर्पित करें, क्योंकि ये सब जो है वो पाप के अधीन में थे और ये सब पाप के अधीन से हमें प्रभु ने छुटकारा दिया, हमें बचा लिया। हमारे जो पुराने पाप थे वो सब साफ कर दिया यीशु मसीह के लहू से, उद्धार हमने पाया। और अब हमें, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि अब पाप ना करना, अब पाप ना करना, ऐसे वो स्त्री से कहा, वैसे ही हमें भी अपने अंगों को, अब हमें वो पाप में नहीं फंसाना है, लेकिन धर्म के हथियार के और हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों समर्पित करके हर एक अंग को छू कर आप बोले कि ये जो अंग है या ये जो भी शरीर का भाग है, ये पहले पाप का था, लेकिन अब यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिल गया है, उद्धार मिल गया है। अब मैं ये अपने अंगों को प्रभु के लिए और धर्म के हथियार के ओर इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और कहे, प्रभु मैं अब अपने आप को धर्म के हथियार के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु आपके हाथों समर्पित करती हूँ। मैं अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को यीशु मसीह के नाम से मैं अपने अंगों को हथियार जो है धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करूंगी। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको अनुग्रहित करें। प्रभु पवित्रता के साथ जीने के लिए आप हमें सहायता करें। आप हमें कृपा दे रही है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी सहायता हम चाहते हैं, धन्यवाद, स्तुति करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम लोग हमेशा कहे कि अब से हम पाप के अधीन नहीं है, लेकिन अब हम जी उठे हैं, परमेश्वर के हाथों हमने अपने आप को सौंप दिया है और अब हमारे अंगों को धर्म के हथियार के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। इसलिए हम ये घोषणा करें हमेशा और अपने जीवन को हम बिताए। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे।